प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हम एक नई सुबह दिखाई, एक नया दिन दिखाया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमेसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो भेंट के ऊपर है कि एक गाना हम गाते, जैसे अब क्रिसमस का समय आ गया तो ये गाना सुनाई देता है, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। तो उसमें कड़ी है कि क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबान नहीं पसंद तुझको। तो क्या भेंट लेकर आए परमेश्वर के पास। हम जानते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुए तो सोना मुरलोबान लेकर वहाँ पर जो है ज्योतिषी गए थे। तो इस समय हमें क्या भेंट चढ़ानी चाहिए, आज मैं आपको ऐसी खास बातें बताने जा रहा हूँ। वो तीन भेंट, तीन बलिदान जब हम करते हैं, ऐसे भेंट बलिदान जिसको कहा जाता है, अगर वो चीज़ हम चढ़ाएं, तीनों चीज़ें अगर हम दें परमेश्वर को, तो हमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं होगा। परमेश्वर हमको इतना आशीषित करेगा क्योंकि इन तीन बातों से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो वो क्या है वो तीनों बातें, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं जो ये तीनों बातें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर अगर हम गौर करेंगे, समझेंगे इन बातों को, तो हम वैसा ही करना, और हम वैसा ही करना जब शुरू कर देंगे तब परमेश्वर की दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहेगी। वो हमें आशीषित करेगा, भला चंगा रखेगा, हमारी सारी चिंताओं को दूर करेगा और समझ जाएगा कि यही बच्चे हैं जो मेरी सुनते हैं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल नीति वचन से मैंने लिया है। आपको बताना है कि किस पर आशीष फलती है, किस पर आशीष फलती है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। और कुछ लोगों ने मंगाई हैं और उसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है। मैं आपको बताऊंगा कि मैसेज यहाँ पर लिखकर बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है इन बुक्स के बारे में, किस प्रकार से उनका आत्मिक ग्रोथ हुआ है, आत्मिक उन्नति हो रही है उन बुक्स को पढ़कर। आप भी ऐसी आत्मिक उन्नति पा सकते हैं। इन बुक्स का ऑर्डर कीजिए और जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे उसके दूसरे दिन हम आपको उसका पार्सल भेज देंगे। और जो हमारा जो बाइबल कॉलेज है उसका अगला बैच फरवरी में हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, उसमें BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दे दी जाएगी। फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या SMS कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या अपने बच्चों के घरों से, दिल जिस्म जान से, परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग संसार में खो गए हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी उनके घरों तक पहुँचा मेरे परमेश्वर, ताकि उन घरों में भी खुशियाँ मनाई जाए, आनंद मनाया जाए और तेरे बच्चे तेरी महिमा करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि तीन बलिदान जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है।
3 बलिदान जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। कौन से बलिदान है वो, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 17 पद। सॉन्ग चैप्टर 51 वर्स 17। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन, हृदय जो टूट जाता है चारों तरफ से, जब हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमारा हृदय टूट जाता है, दिल टूट जाता है, हर तरफ से हमें धोखा मिलता है, फरेब मिलता है, छल मिलता है, धोखे मिलते हैं और हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। हम टूटा हुआ मन लेकर जब परमेश्वर के पास आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, दुहाई देते हैं उसकी, तब परमेश्वर उस टूटे हुए मन को ऐसे अपने हाथों में ले लेता है, उस टूटे हुए हृदय को अपने हाथों में ले लेता है। लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जो चीज टूटती है, जब हम किसी मसाले को जब हम कूटते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें से एक सुगंध निकलती है। इसी तरह से टूटे हुए मन की सुगंध जो है वो परमेश्वर को भाती है। परमेश्वर इस बलिदान से बहुत प्रसन्न होता है जब टूटा मन लेकर हम परमेश्वर के पास आते हैं। लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर उससे इग्नोर नहीं करता, उससे घृणा नहीं करता, उससे तुच्छ नहीं जानता, बल्कि क्या करता है, उसे अपने आगोश में ले लेता है। बाइबल में एक लड़के की कहानी है। 2 भाई थे और प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि 2 भाई थे, उनमें छोटा वाला था, उसने कहा कि पापा, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो उसके बाप ने कहा ले जा भाई, उसको दे दिया उसका हिस्सा। वो लेकर दूसरे शहर में चला गया और वहाँ पर कुकर में उसने सारी संपत्ति अपनी उड़ा दी। और जब संपत्ति खत्म हो गई तब वहाँ पर एक बड़ा अकाल पड़ा और उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो सुअरों के बीच में रहता था, जो सुअर खाते थे वही खाता था। तब उसका जो मन था वो टूट गया। उसने सोचा कि मेरे जो नौकर हैं, मेरे पिता के पास जो नौकर है वो मुझसे भी अच्छा भोजन खा रहे हैं, तो मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूँ और क्या कहूँगा कि मुझे अपने नौकरों की तरह रख ले, भोजन तो अच्छा मिल जाएगा खाने के लिए। जब वो आपे में आया तब उसने ये बातें सोची और वो वापस जब अपने घर पे आया, उसके पिता ने उसको ऐसे करके उसको अपने गले से लगा लिया, उसको अंगूठी पहनाई, उसको जूते पहनाए, कपड़े पहनाए और अच्छा जेवनार किया एक, क्योंकि वचन वहाँ आगे लिखता है कि उसके पिता ने कहा कि ये मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था, हमने इसको पा लिया है। टूटा मन लेकर अपने पिता के पास आया। हम भी जब टूटा मन लेकर अपने पिता के पास आते हैं, हम कहीं धोखा खा जाते हैं, हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं, हमारी घर की परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, हमारे घर में संतान नहीं होती, हम आशीषित नहीं होते, कमी घटियां होती हैं, हमारे पर कर्जे होते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, नशा होता है, घरों में ऐसी परेशानी परिस्थिति होती है कि करें तो करें क्या, हमारा मन टूट जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, आपको घुटने के बल आकर अपने हाथों को उठाकर आंसुओं के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, ये बलिदान परमेश्वर को भाता है। तब परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात मैंने आपको बताई है वो है टूटा मन परमेश्वर को योग्य बलिदान है, पहला बलिदान। दूसरा बलिदान देखते हैं हम देखेंगे भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 14 और 23 पद। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 14 और 23 पद, 2 पद हैं इसमें, दोनों में एक ही बात लिखी है। जब हम 14 पद पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। धन्यवाद का बलिदान। जब हम टूटे मन लेकर परमेश्वर के पास आते हैं और जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, तब हम एक और बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। जब हम धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का प्रतिफल वो हमको ज़रूर देता है। मैंने पिछले दिनों आपको एक कहानी भी सुनाई थी। एक पास्टर जी थे जिनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता था, तो एक धनवान व्यक्ति ने उनसे कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आप मुझे देना बंद कर दें, किसी गरीब को दें।
और मैं क्या करूं ऐसा कि परमेश्वर मुझे देना बंद कर दें। वो कहते हैं ठीक है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। एक भिखारी उनसे कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तो भिखारी हूं कि मुझे वो कब देना शुरू करेगा, मैं कब अमीर बनूंगा। ठीक है, मैं बात करूंगा, पादरी साहब ने कहा। 1-2 दिन बाद पादरी साहब उनसे मिले तो धनवान ने पूछा कि आपने बात की परमेश्वर से? कहा हाँ, मैंने प्रार्थना की थी आपके लिए। आप कहा था परमेश्वर के। वो कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप ये सब कुछ देना बंद कर दो, मेरे पास बहुत कुछ है। परमेश्वर ने कहा कि उनसे बोलना कि वो धन्यवाद देना बंद कर दे, मैं भी सब कुछ बंद कर दूंगा। कहा मैं कैसे धन्यवाद देना बंद कर दूं, सब कुछ तो खुदा ने दिया है, तो मैं धन्यवाद देना बंद क्यों करूं? मैं नहीं बंद करूंगा, मैं तो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद 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 करता रहूंगा। तो पास्टर जी ने कहा तो फिर ठीक है, वो भी आपको देता रहेगा, देता रहेगा और देता रहेगा। फिर भिखारी से जब बात हुई तो भिखारी ने कहा कि आपने बात की परमेश्वर से? वो कहेंगे हाँ मैंने की थी। तो परमेश्वर ने कहा कि उसको बोल के वो धन्यवाद, मेरे को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया करे। तो उसने कहा इन फटे कपड़ों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूं? क्यों दूं? मैं तो नहीं दूंगा। तब पास्टर जी ने कहा ठीक है फिर मत दो, परमेश्वर भी नहीं देगा कुछ। तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं जब हम, तो वो परमेश्वर को भाता है। सबसे पहला बलिदान का टूटा मन लेकर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उससे कैच कर लेता है, फिर हमारे जीवन में काम करता है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है, आशीषित कर रहा है, दुख बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर रहा है, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना शुरू कर दें। और जब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, परमेश्वर और प्रसन्न होकर हमें आशीषित करेगा, दुख बीमारी चिंता परेशानियों को दूर करेगा और हमें अपनी पनाह में लेकर हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। ये दूसरा बलिदान है। तीसरा बलिदान इसके बाद आता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टूटा मन लेकर परमेश्वर के बच जाए, फिर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए, उसके बाद हम पहले मैं आपको 50 अध्याय का 23 पद और पढ़ा देता हूं। 23 पद में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है कि परमेश्वर तूने मुझे सब कुछ दिया है, तेरा धन्यवाद हो। तूने मुझे जीवन दिया है, तेरा धन्यवाद हो। तूने मुझे भोजन दिया, तेरा धन्यवाद हो। तूने मुझे कपड़े दिए, रहने का स्थान दिया और मुझे अच्छा जीवन दिया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। मेरी आंखों में रोशनी दी क्योंकि मैं देख रहा हूँ, तेरा धन्यवाद हो। मैं बोल पा रहा हूँ, तेरा धन्यवाद हो। मैं सुन पा रहा हूँ, तेरा धन्यवाद हो। मैं चल पा रहा हूँ, तेरा धन्यवाद हो। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहें। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। आइए आखिर में देखेंगे तीसरा बलिदान जो रोमियो की पत्री में लिखा है। हम जब पढ़ते हैं रोमियो 12 अध्याय और उसका पहला पद, उसमें लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम टूटा मन लेकर आते हैं, क्योंकि हम हर जगह से धोखे खा चुके होते हैं, हम टूटा मन लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें अपनी पनाह में ले लेता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। उसके बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर और प्रसन्न होगा, और उसके बाद परमेश्वर चाहेगा कि हम उसकी सेवा में आ जाएं। परमेश्वर को फिर एक और बलिदान चाहिए, और वो लिखा है रोमियो 12 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, अपने देह को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ से हमारी आत्मिक सेवा शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? टूटे मन से। फिर हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। उसके बाद हमारी आत्मिक सेवा जब शुरू होती है तो हम अपने शरीरों को पवित्र रखने का प्रयास करें, परमेश्वर को भावता हुआ रखने का प्रयास करें, और लिखा है कि जीवित रखने का प्रयास करें। जीवित हम कैसे रहेंगे? यीशु मसीह को अपने अंदर रखकर। अगर हम पाप में है, व्यभिचार में है, गलत कामों में है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर कैसे रह सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो जीवन हमारे अंदर है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो कैसा शरीर चाहिए परमेश्वर को? जीवित, पवित्र और उसको भाता हुआ, परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर की नजर में घृणित नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में उसको भाने वाला शरीर
यानी कि लोग, जन, व्यक्ति, परमेश्वर को ऐसे स्त्री पुरुष चाहिए, परमेश्वर को ऐसे भक्तजन चाहिए जो अपने शरीरों को पवित्र और बलिदान करके चढ़ाएं, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा दें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, ये 3 बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन 3 बलिदान को चढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा, हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देगा और हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारी सारी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, जो कुछ भी हमारी समस्याएं हैं वो सब परमेश्वर दूर कर देगा और हर समय हमारे साथ रहकर वो वायदा करेगा कि मैं तेरे साथ हूँ और उस वायदे को पूरा भी करेगा। जब भी हम टटोलेंगे परमेश्वर हमारे नज़दीक ही मिलेगा। हम जब मर्जी प्रार्थना करें परमेश्वर उसी समय हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। ज़रूरत किस बात की है कि टूटा मन उसके पास लेकर आना है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है और अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस पर आशीष फलती है, किस पर आशीष फलती है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नीति वचन से मैंने ये सवाल आज लिया है। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि फरवरी के लास्ट में हमारा अगला बैच शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूं कि जो मेरा दर्शन है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि हमने जो हॉस्पिटल के साथ साथ बाइबल कॉलेज के बाद निर्माण करना है तो उसके लिए हमें धन की और जगह की ज़रूरत है। जगह तो हमें मिल गई है, हमें धन की ज़रूरत है। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस सारे काम को अपने हाथों में लेकर करे। और यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर इस काम में आगे आइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, आप उसमें डाल सकते हैं जो भी आपके मन में परमेश्वर डालता है। अगर परमेश्वर कहता है तो आगे आइए ताकि हम इस काम को मिलकर करें, ताकि परमेश्वर के राज्य की हम तैयारी कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये तीनों बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।